चलिए आज एक और नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज जो होगा मैथ सेट 33 जो कि ये प्रैक्टिस के सेट पर चल रहा है और आपको डेली 10 बाय 10 क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा और ट्राई कीजिए कि 10 में से 10 प्रश्न को सही करने का। और बहुत किसी का ये सही आ रहा है, तो आज जो 10 क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे। ये टेस्ट का टाइमिंग है, सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच ये टेस्ट चलता है। ठीक है, जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल फ्री ये टेस्ट ऑनलाइन आपको मिलेगा। और उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा और आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये हर दिन टेस्ट रहता है और 15 से 20 मिनट का ही आपको ये टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। ये सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको सरलीकृत मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख के ही आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0.25 है, 25 यानी कि 5 यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर से गुना करने से ये चीज़ आना चाहिए। और 225 जो होता है किसका होता है, 15 का होता है। पहले 15 इंटू 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 से पहले पॉइंट है तो इधर 1 से पहले, यहाँ 1 से पहले होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग तोड़ लिए। अब क्या होगा, जो जोड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है, ये तो जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 इंटू 1.5 हो गया। अब ये 5 और 15 को गुना कर लीजिए 75, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, इधर 1 और ये 1, 2 से पहले लगेगा, तो यहाँ पर कर लेंगे 0.75, ये आंसर होगा। 0 सब 3 डिजिट का दिया है तो पॉइंट के बाद इधर 0 लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न होगा उसको आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत भार 38 किलोग्राम है ना। 25 लड़कों का जो औसत भार है 38 किलोग्राम है और 20 लड़कियों का औसत भार 32 किलोग्राम है। तदनुसार कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। तो सिंपल तरीका से आपको बनाना है। 45 विद्यार्थियों में 25 लड़कों का औसत भार 38 है, तो सिंपल कर देंगे 25 गुना हो जाएगा ये 38, ये ठीक है, ये हो गया बॉयज का। फिर गर्ल्स का वैसे ही यहाँ पर 20 है, 20 का औसत कितना है, तो औसत है 32, तो सभी का कितना हो जाएगा, 20 25 कितना है, शुरू में ही दिया हुआ आपको 45, सभी का औसत कितना होगा नहीं पता तो x कर लीजिए और ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला बॉयज का टोटल ऐड हो गया, फिर उसके बाद ये गर्ल्स का हो गया और यहाँ जो है ये टोटल हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग बराबर कर लेंगे दोनों को जोड़ के। अब x का मान सिंपल निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए। चलिए, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सट्ठे हो जाएगा ये 200 यानी कि 20, 25 या 75, 75 हो गया, 75 और 20 95, हाँ 950 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 32 दूना 64, 640 प्लस ये हो गया 45, x हो गया इक्वल टू इधर। ठीक है, तो 45x इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 4 9 और इधर हो जाएगा 15, 1500 कितना हो गया 90। ठीक है, चलिए सिंपल 3 से ही पहले काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो ये 15 होगा, ये 3 से दिख रहा, 3 से काट लीजिए इसको, 3 5 15, 3 तिया 9, है ना। फिर 15 से काट लेंगे, 15 तिया हो जाएगा, 15 तिया कितना हो जाएगा ये 45। ठीक है, तो 45 होने से बच कितना रहा, इधर 5 हो गया और इधर 3, 80 हो गया ना, सॉरी 8 हो गया, 8 होने से 80 हो जाएगा। हाँ, तो फिर 15 से ही काटिए, 15 पच्चे हो जाएगा कितना 75, 15 पच्चे 75, दशमलव लगेगा 5 बच रहा है, फिर 15 तिया 45, 15 तिया 45, ऐसे जाते रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 35.33 kg, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल केवल कैलकुलेशन आपको करना था। हाँ, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए 5वीं से 10वीं तक की कक्षा के छात्रों की औसत संख्या 50 है। देखिए 5वीं से 10वीं, तो 5वीं से 10वीं होने से कितना क्लास हो जाएगा, तो ये 6 क्लास हो जाएगा।
है ना, 6 क्लास हो जाएगा, तो 6 क्लास का औसत दिया हुआ 50, जबकि उनमें से 5वीं से 9वीं है ना, तो 5वीं से 9वीं तो एक क्लास बच गया जो कि ये 10वीं है, इसीलिए आपको पूछेगा कि 10वीं में छात्रों की संख्या क्या है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए, है ना, 10वीं की छात्रों की संख्या, हाँ 10वीं की छात्रों की संख्या। तो ये जो 10वीं की छात्रों की जो संख्या होगा वो कैसे निकलेगा, है ना, तो टोटल जो क्लास हो जा रहा है, आपको कितना क्लास हो जा रहा है टोटल, 5 से 10 तक, यानी कि 6 क्लास हो रहा, तो 6 क्लास का औसत दिया हुआ 50, यानी कि 6 गुना हो गया कितना 50। और फिर बाद में 5 क्लास, 5 से 9 मतलब एक तो 10 क्लास छोड़ दे रहा, ठीक है, तो 5 से 9 का औसत दिया हुआ कितना, ये 54, ठीक है, तो एक क्लास जो छूट गया वो बच जाएगा किसमें से, ये 6 में से 5 क्लास को घटा देंगे, तो सिंपल यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 5 6 को कॉमन ले लीजिए, 6 और 5 कॉमन लेंगे, 6 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 10 बचेगा, ठीक है, 6 कॉमन ले लिया, 5 ले लिया तो यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लिया, 6 9 54, यानी कि ये 9 बचेगा, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 6 बचे 30, 30 को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो 30 ही होगा, है ना, आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं इसी तरह से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 8:5, तो एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 8:5, तो लंबाई 8 और चौड़ाई 3, तो यहाँ पर बोल रहा है तदनुसार उस आयत का परिमाप 260 मीटर है, ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, एक राउंड अगर घूमेंगे तो उसको परिमाप बोलते हैं, ये जो एक सर्किल आप पूरा घूम जाइएगा तो इसको परिमाप बोलते हैं, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ये 8 तो ये भी 8 होगा, ये 5 तो ये 5 होगा, तो 8 5 13, 13 13 कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 26, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कितना 260, 26 के बराबर हो गया 260, तो आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई कितनी है 8 है, तो 8 के बराबर तब 80 हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा है 26 में, तो यहाँ पर भी 8 में एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये 80 आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, यदि 200 पृष्ठों की एक पुस्तक 1000 प्रतियों, ठीक है, के लिए 50 रिम कागज की जरूरत होती है, तो 200 पृष्ठों वाली एक पुस्तक बनाएंगे 200 पेज करके, ठीक है, पुस्तक की, और यहाँ पर 1000 प्रतियों के लिए माने 1000 पीस बनाना है हम लोग को, तो 50 रिम कागज की जरूरत होती है, इतना कागज लगता है, तो उसी तरह से 250 पृष्ठों की एक पुस्तक बनाएंगे और 2000 प्रतियों की मुद्रित करने के लिए कितने रिम कागज की जरूरत होगी, ठीक है, ये तो सिंपल काम का जैसा करना है, टाइम एंड वर्क जैसा बैठा दीजिए, ये 200 पृष्ठ वाला आपको बनाना है, कितना 1000 ठू प्रति, ठीक है, बाई हो जाएगा, तो कितना खर्चा हो जाएगा, ये 50 रिम का खर्चा होगा, तो उसी प्रकार से आपको 250 पेज वाला कितना ठू बनाना है 2000, है ना, 2000 प्रतियां बनाना है, तो कितना रिम की आवश्यकता होगी नहीं मालूम, तो यहाँ पर x डाल देते हैं, यहाँ से सिंपल x का मान निकाल लीजिए, हो गया आंसर, इसको काट लीजिए, काटने में जो देरी है और कुछ नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 100, ये जब काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे तो 1 2 5, तो इसका जो आंसर आ गया x बराबर 1 2 5, इतना रिम की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कहीं है 1 2 5, चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 था और 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये एक कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना है और बॉडमास का नियम से करना है, ये टेस्ट में था और ये भी बहुत किसी का गलत हो गया, थोड़ा सा टाइम टेकन लग सकता है, अगर शॉर्ट मौखिक कर लेंगे वहीं पर तो उतना दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले बॉडमास में क्या होता है, ये आपका बॉडमास का नियम है, ठीक है, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइडेड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना, तो पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला अंदर को तोड़ना है, ठीक है, तो ये आपको एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, इसको हम लोग अलग से ले लेंगे, ठीक है, इसको रहने दीजिएगा, उसके बाद ये एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको अलग से ले सकते हैं, फिर ये एक पार्ट हो जाएगा,
इसको अलग से लेंगे, फिर बाद में हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसको अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 2/3 भागा 3/2 का 2/3, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले आपको यूज करना है, एक बार लिख देते हैं इसको, क्या है 2/3, देखिए 2/3 भागा यहाँ पर दिया हुआ 3/2, 3/2 का 2/3, यही है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो का है तो सबसे पहले इसको यूज करेंगे। तो ये जब कट जाएगा, का मतलब गुना ही होता है एक्चुअली में, ये जब कट जाएगा, लेकिन गुना नहीं करना है आपको यहाँ। ठीक है, ये कट गया, तो ये जैसे ही कट गया तो ये 1 हो गया। तो ये 2/3 को 1 से जब भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2/3 ही होगा। कितना होगा, 2/3 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ का 9/15, है ना। तो इसके बाद दिया हुआ का 9/15, फिर उसके बाद दिया हुआ क्या है, भाग है, क्या है, भाग है, भाग है। और यहाँ पर जो है इसको पहले अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भाग जो दिया हुआ, उसके बाद है 5/4 भागा ना 5/2 गुना 4/5 का 2/5, है ना। तो 4/5 का 2/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8/25, है ना। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए पहले यहाँ पर है 5/4 भागा दिया हुआ है 5/2 गुना, है ना, यहाँ पर है 4/5, 4/5 का 2/5, ये चीज है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8/25 होगा। फिर उसके बाद गुना नहीं करना है, इसको पहले भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4, इसको पलट दीजिए, ये 2/5। ठीक है, ये भाग को पलट दिए, लेकिन पहले इसको यूज करेंगे। ठीक है, और इधर गुना, इधर हो जाएगा कितना, 8/25 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिए, यहाँ से 5/5 ये कटेगा, आपको 5/5 कट जाएगा। ये जब काटेगा तो कितना होगा, 2 होगा। फिर उसके बाद ये जब काटेंगे तो कितना होगा, 4/25। तो यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा, ये 4/25 होगा। इसको जब लेके आ जाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4/25, ये भी टूट गया। चलिए, फिर का दिया हुआ, तो का को फिर यहाँ से लिख लीजिए, ये का दिया हुआ। हाँ, अब उसके बाद क्या करना, 3/4 गुना 3/4, है ना, भागा 4/3 और 3/4, इसको जब काटिएगा तो ये तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, और 3/4 को 1 से भाग दीजिएगा तो 3/4 ही होगा। फिर 3/4 गुना 3/4, तो 3/4 गुना 3/4 यानी कि 9 कितना हो जाएगा, 16, 9/16 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ 9/16 होगा, यह 9/16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग का यूज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर भाग यूज होगा। हाँ, तो यहाँ से कट जाएगा, ये 3 तिया 9, 3×5 15, तो इधर हो गया कितना, 2/5 हुआ, भागा दिया हुआ, यहाँ से काट लो, ये 4 चौके 16 होगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, ये 9 कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, भाग देंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर 2/5 गुना 100 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसको काटिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20×5 100 यानी कि 40, 40/9 होगा। आपको दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप जिस भी तरह से कैलकुलेशन करेंगे वह आंसर आएगा ही, लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए कि इसका नियम के आधार पर आपको करना है। ठीक है, ये इक्वेशन ज़्यादा ही लंबा था। ठीक है, लिखने में भी थोड़ा सा ये होता बोल के, इसीलिए शॉर्ट पहले कर दिए उसको, अलग अलग इसको पहले तोड़ तोड़ के आप कीजिए, बाद में फिर ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु क्या। तो यहाँ पर ए बी से फिर बाद में सी का तुलना किया है, तो ए बी का सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो ए का आयु मान लीजिए 8x और इसका कर लेंगे 9x, अनुपात में दिया हुआ था दोनों ये। अब 9 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 9 वर्ष के बाद यानी कि दोनों में आपको क्या करना है, 9 9 ऐड कर लीजिएगा।
दोनों में 9 ऐड कर लेंगे तो यह जो अनुपात हो जाता है कितना 19:21 हो जाता है। इसको केवल आपको गुना करना है, ठीक है। ये 21 से कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 168x प्लस ये 9 और 9 दूना 18, 189 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 19 9 171 ना। चलिए 9 9 81 हो गया और इधर 9 और 8 यानी कि 17, 171x प्लस 171 ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर इधर उधर लेके आपको घटाना है, इसको ले जाइए उधर 171, इधर हो जाएगा कितना 3x, 3x इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो ये 9 में से 1 जाएगा 8 और इधर 18 हो जाएगा। तो x का मान आपको निकल के आ गया कितना, यहाँ पर 6 आया। x का मान कितना आया 6। पूछा क्या गया है उसको देखेंगे, ठीक है। c b से 3 वर्ष छोटा है तो b से 3 वर्ष छोटा है तो b का निकालेंगे। तो b का कितना है 9x है, हाँ 9x है। तो 9 छक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 9 छक 54 ये b का। c जो है b से 3 वर्ष छोटा है तो 3 वर्ष छोटा है c, तो c का जो आयु हो जाएगा c की आयु, ठीक है। तो c की, सब तो वर्तमान ही है, कुछ तो ऐसा था नहीं। यहाँ पर देख लीजिए ये जो था वर्तमान था, वर्तमान में से ही निकाल के लाए तो ये वर्तमान ही निकला। c का आयु जो हो जाएगा 54 - 3 इक्वल टू हो जाएगा 51 ईयर्स, ये आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन था। चलिए ये ए करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दिया हुआ इतना, वे एक साथ है ना मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य पूरा करते हैं 30 दिनों में। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। ए और बी मिलकर 20 दिन करेगा, बाकी बचे हुए कार्य को सी अकेला कार्य करता है। देखिए कहानी जो भी टोटल जो यहाँ पर जो काम आएगा उसको देखेंगे। ए और बी जो है ना काम करेगा, कितना दिन काम करेगा ए और बी 20 दिन तक काम करेगा, ये 20 दिन तक काम करेगा। उसके बाद जो बाकी काम रहेगा वो सी करेगा, कितना दिन करेगा नहीं पता, तो उसको ले लेंगे हम लोग एक्स दिन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि यहाँ पर जो बोला है ए बी सी, ये तो क्षमता का अनुपात दे दिया 5 3 8, तो यहाँ पर टोटल जो है तीनों मिलके 30 दिन में काम को पूरा करता है ना। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन में 30 दिन में। तो कार्य जो होता है इधर हम लोग लिखते हैं क्या क्षमता, है ना। ये क्षमता, क्षमता गुना समय इक्वल टू होता है क्या होता है कार्य होता है, इक्वल टू क्या होता है कार्य, ठीक है। तो यहाँ जो कार्य जो आ जाएगा तो क्षमता कितना हो रहा है देखिए 5 3 8 और 8 8 8 16, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्षमता तीनों का, 3 जन लिखा हुआ तो तीनों का क्षमता, तो 16 गुना 3 16 तिया 48, 480 कार्य होगा टोटल। तो यहाँ पर लिख देंगे 480 कार्य, और इस कार्य को करेगा तो इस तरह से सिस्टम से करेगा जो कि पहले ही इक्वेशन बैठा दिए। तो a प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा, वहाँ पर 5 और 3 शुरू में है, 5 3 8, 8 दूना हो जाएगा 16, 160 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए इसको। प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा c का कितना है, ये भी 8 होगा, तो 8x दोनों को जोड़िएगा तो 480 करना है, ठीक है। 8x इक्वल टू हो जाएगा 160 जाके घटेगा 0 हो जाएगा, ये 2 होगा और ये कितना होगा 3 होगा, 320, 8 चौके हो जाता है कितना 32, x बराबर हो जाएगा 40 डेज। ये 40 डेज में कंप्लीट करेगा कौन, सी कंप्लीट करेगा। ऑप्शन करेंगे सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है देखिए, ए और बी का अनुपात दिया हुआ 2:5, सी और बी का अनुपात दिया हुआ 3:4, ए बी सी के बराबर है, मतलब ए बी सी का अनुपात आपको निकालना है। तो सिंपल बैठा दीजिए, ए का मान दिया हुआ 2, बी का मान दिया हुआ कितना 5, है ना। फिर सी का मान दिया हुआ कितना 3 और बी का मान दिया हुआ कितना 4, ठीक है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर लगाइए डिब्बा, इधर भी लगाइए डिब्बा, ये पता नहीं है ना, 5 का बगल में 5, 4 का बगल में 4, और सीधा सीधा आपको गुना कर लेना है। 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 4 गुना 8। तो ये अनुपात देखिए खोज लीजिए, ये अगर कटता है किसी से तो काट लेना, नहीं कटता है तो
जो है वही रखना है। तो 8, 20, 15, तो 8, 20, 15 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न बढ़ते हैं और आज का जो होगा अंतिम प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 10। 8,100 रुपये की राशि इतना वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित है? रुपया 1 से निकटतम। ठीक है, चलिए रुपया 1 से निकटतम। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है 8,100 दिया हुआ, ठीक है। R बराबर भी आपको दिया हुआ, ध्यान देंगे, और T भी दिया हुआ। तो R और T दोनों दिया हुआ। R दिया हुआ 8% वार्षिक, याद रखिएगा 8% वार्षिक बोला है। देखिए 8% प्रति वर्ष, तो साल में इंटरेस्ट 8%, ठीक है। लेकिन यहाँ जो जबकि ब्याज प्रति 5 महीना में लेगा, 5 महीना करके ब्याज चाहिए बोल रहा है, और टाइम दिया हुआ 1.1/4 वर्ष। तो इसको पहले समझ लीजिए। तो ये तो 1 वर्ष तो पूरा पूरी होगा, और इधर 1/4 वर्ष, तो 1/4 वर्ष मतलब कितना महीना, उसको हम लोग जानेंगे। तो 1/4 वर्ष मैंने कितना हो जाएगा? 3 महीना होगा। कैसे? ये टोटल 4 में से 1, ठीक है। तो 4 बोलने से 12 महीना होता है, तो 4 में से 1, तो 12 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो 3 महीना होगा। कितना महीना? 3 माह। हाँ, तो और 1 साल बराबर कितना होता है यहाँ? 12। तो 12 + 3 यानी कि 15 महीना। कितना महीना? 15 महीना। तो 15 महीना ये हमेशा इसी तरह से गणना करके ही देगा, ये 15 माह देगा, ठीक है। क्यों ना? क्योंकि इंटरेस्ट जो लेगा वो हर 5 महीना में लेगा, तो 5-5 महीना करके 3 बार लेगा तब 15 महीना होगा, है ना। तो 3 ठो 5 माह ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग को 3 बार निकालना पड़ेगा। ये 5 माह करके जो निकालेंगे, कितना बार? 3 बार निकालना पड़ेगा तब। तो यहाँ जब CI हम लोग जब निकालने जाएंगे, तो ये पहला 5 महीना का, ये अगला 5 महीना का, और ये अगला 5, तो ये 3 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल नहीं, 3 बार इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। 5-5 महीना करके, क्योंकि टोटल 15 महीना। तो ये 5 महीना का इंटरेस्ट कितना होगा उसको भी आपको जानना है पहले। तो ये तो 1 साल का, 1 साल बोलने से क्या होता है? 12 महीना। 12 महीना में आपको 8% दे रहा है, तो 5 महीना में आपको कितना परसेंट देगा उसको पहले आपको निकालना है ना। इसको काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 दूना 10, 10 बट्टा हो जाएगा कितना? 3। तो 10/3% करके आपको मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सिंपल आपको निकालना है, ये जो है 8,100 का कितना? 10/3%, मतलब 10 बट्टा हो जाएगा ये 300। ये निकाल लीजिए, 0 0 काट दीजिएगा, यहाँ से 3 से काट लीजिए, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, मतलब 270 आपको मिलेगा पहला। तो ये CI में क्या होता है, अगर पहला आपको 270 मिला तो यहाँ भी 270 मिलेगा, और इसके नीचे भी ये 270 मिलेगा। जो SI CI चैप्टर किए हैं अच्छा से बारीकी से समझ में आएगा। अब पहला ये 5 महीना का कंप्लीट हो गया, सेकेंड 5 महीना के लिए फिर ब्याज का ब्याज मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा फिर 270 का, फिर मिलेगा आपको 10/300, यानी कि 10/3%, ठीक है। ये 0 0 2 कटेगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 होगा। कितना होगा? 9। तो ये जानते हैं कि तीसरा, जब ये सेकंड भी कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट होने के लिए फिर इसका ब्याज मिलेगा तो 9 मिलेगा, फिर इसका ब्याज मिलेगा तो 9 मिलेगा, फिर 9 का आपको मिलेगा कितना? ये चलिए रख लिए हैं, हाँ। 9 का फिर 10/300 आपको करना है, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 3, और ये एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.3 होगा, 0.3। तो यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, आपको टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। तो 0.3 तो इधर रह गई, 9 तिया कर लीजिए कितना? 27, 9 तिया 27, यानी कि 2 बच रहा है, 7 तिया 21 और 2 23, ठीक है। अब भी 2 बच रहा है, 2 4 6, 6 और 2 8, 837.3, 873 पॉइंट में नहीं है, थोड़ा सा तो निकटतम है, तो यहाँ पर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए C। चलिए पूरा बारीकी से आइए, ठीक है।
ये बहुतों का गलत हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जिसका अगर रिजल्ट देखना है तो शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसमें रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से ये हम लोग का सेशन कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट और एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। ये हर दिन आपको 10-10 क्वेश्चन का सेट चल रहा है। जो भी इच्छुक है ये सेट देने के लिए ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है।